क्या आप सालों से चल रही परेशानियों के अंत का इंतजार कर रहे हैं? क्या शनि की साढ़े साती ने आपकी हड्डियों तक को तोड़कर रख दिया है? अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। 25 जनवरी से 31 जनवरी का यह सप्ताह आपके लिए साधारण सप्ताह नहीं है। यह वह सप्ताह है जब आपको महसूस होगा कि साढ़े साती का बोझ आपके कंधों से उतर गया है। जाएंगे, इस रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय चैनल एस्ट्रो किंग में। आज की यह वीडियो कुंभ राशि के जीवन में संजीवनी बूटी का काम करेगी। आज मैं आपका एस्ट्रो किंग आपको ग्रहों की उस सटीक गणना के बारे में बताने जा रहा हूं जो बड़े बड़े ज्योतिष बताने से चूक जाते हैं। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के उस चमत्कारी समय की जो आपको साढ़े साती के खत्म होने का एहसास दिलाएगा। हालांकि शनि का पूर्ण राशि परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल रच रही है कि आपको साढ़े साती की पीड़ा से सबसे बड़ी राहत इसी हफ्ते मिलने जा रही है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें छिपी है आपके सुनहरे भविष्य की चाबी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते की भविष्यवाणी और आने वाले सालों का पूरा लेखा जोखा। कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अभी आपके साथ हो क्या रहा है। आप पर शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण चल रहा है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला जो सिर पर चढ़ता है, दूसरा जो पेट और दिल पर असर करता है, और तीसरा जो पैरों पर होता है और जाते जाते सब कुछ देकर जाता है। आप इसी तीसरे और अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव जब जाते हैं तो रंक को राजा बनाकर जाते हैं। 25 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 का यह हफ्ता इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जो शनि के नकारात्मक प्रभाव को लगभग शून्य कर देगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे साढ़े साती खत्म हो चुकी है। जिन कामों में अभी तक अड़चनें आ रही थीं, वे अचानक मक्खन की तरह आसानी से होने लगेंगे। जो कोर्ट केस या कानूनी पचड़े आपको परेशान कर रहे थे, उनमें सुलह का रास्ता निकलेगा। यह हफ्ता आपको एक ट्रेलर दिखाने आया है। एक ऐसा ट्रेलर जो आपको बताएगा कि साढ़े साती के बाद की आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है। लेकिन अब मैं आपको उस भ्रम से भी बाहर निकालना चाहता हूं जो अक्सर इंटरनेट पर फैलाया जाता है। बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि साढ़े साती अभी खत्म हो गई, लेकिन एस्ट्रो किंग पर हम आपको केवल सच बताते हैं। सत्य यह है कि कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा। शनि देव अपनी चाल धीरे धीरे चलते हैं। यह शनि का स्वभाव है। वे धीमी गति के स्वामी हैं। अब आप अपनी डायरी और कलम उठा लीजिए और उन तारीखों को नोट कर लीजिए जो इतिहास रचने वाली है। शनि देव का राशि परिवर्तन साल 2027 में होगा। जी हां, आपको यह साल और अगले साल का कुछ हिस्सा धैर्य के साथ बिताना है। लेकिन घबराइए नहीं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, इसका बुरा असर अब खत्म हो चुका है। शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख होगी 3 जून 2027। यह वह दिन होगा जब आधिकारिक तौर पर आप साढ़े साती की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि जरूर मानी जाती है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर मुक्ति का गोचर होगा। जैसे ही 3 जून 2027 का सूर्योदय होगा, कुंभ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। आपकी बंद पड़ी किस्मत के ताले ऐसे खुलेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन ग्रहों का खेल इतना सीधा नहीं होता। शनिदेव परीक्षा लेना इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। साल 2027 में ही एक और बड़ी घटना घटेगी। शनिदेव वक्री होकर वापस अपनी पिछली राशि में लौटेंगे। तारीख होगी 20 अक्टूबर 2027। इस दिन शनिदेव मीन राशि में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3 जून को आपको जो आजादी मिली थी, उस पर कुछ महीनों के लिए फिर से ग्रहण लग सकता है। 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक का समय आपको फिर से थोड़ा सावधान रहने का होगा। इसे हम साढ़े साती की वापसी या पूछ का असर कहते हैं। तो पूर्ण रूप से
पूरी तरह से और हमेशा के लिए कुंभ राशि वालों को साढ़े साती से मुक्ति कब मिलेगी? वह स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली तारीख है 23 फरवरी 2028। इस दिन शनिदेव फिर से मेष राशि में लौट आएंगे और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यानी 2028 की शुरुआत के साथ ही आपका राजयोग शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, भविष्य के सपनों में हम अपना वर्तमान क्यों खराब करें? जैसा कि मैंने टाइटल में बताया है, 25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का यह सप्ताह आपको असर खत्म होने जैसा अनुभव क्यों देगा? इसके पीछे का कारण शनि की नक्षत्र स्थिति और अन्य शुभ ग्रहों का गोचर है। इस हफ्ते शनिदेव कुंभ राशि में होते हुए भी शांत मुद्रा में रहेंगे। उनकी दृष्टि में वह क्रूरता नहीं होगी जो पिछले कुछ सालों में थी। इस हफ्ते आपको सबसे बड़ी राहत आपके मानसिक तनाव में मिलेगी। पिछले कई महीनों से या यूं कहें कि कई सालों से आप एक अजीब से अनचाहे डर के साए में जी रहे हैं। रात को नींद नहीं आना, भविष्य की चिंता, नौकरी जाने का डर या रिश्तों के टूटने का डर। इस हफ्ते यह सारा डर धुएं की तरह उड़ जाएगा। 25 जनवरी की सुबह जब आप उठेंगे तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह साढ़े साती के उतरते हुए चरण का आशीर्वाद है। आर्थिक मोर्चे पर यह हफ्ता बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। साढ़े साती के दौरान अक्सर धन आता तो है पर रुकता नहीं या फिर कर्ज बढ़ जाता है। लेकिन 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच आपको अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह धन आपके किसी पुराने फंसे हुए निवेश से आ सकता है या आपकी नौकरी में रुकी हुई वेतन वृद्धि आपको मिल सकती है। व्यापार करने वाले कुंभ राशि के जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है जो आपके पूरे साल के मुनाफे को बढ़ा देगी। शनिदेव अब आपको यह बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली है और अब वे आपको इनाम देना शुरू कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो साढ़े साती ने रिश्तों में बहुत कड़वाहट घोली थी। भाई भाई के बीच झगड़ा, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, ये सब आम बात हो गई थी। लेकिन इस हफ्ते आप देखेंगे कि घर का माहौल जादुई रूप से बदल रहा है। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ कर दूर चला गया था तो इस हफ्ते उसका फोन आ सकता है या वह खुद चलकर आपके पास आ सकता है। रिश्तों में जमी हुई बर्फ अब पिघलने वाली है। सेहत के लिहाज से भी यह हफ्ता राहत का पैगाम लेकर आया है। शनि अक्सर जोड़ी का दर्द, पैरों में तकलीफ या पेट से जुड़े रोग देते हैं। इस हफ्ते दवाओं का असर तेजी से होगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे तो इस हफ्ते आपको सही इलाज और सही डॉक्टर मिल जाएगा। आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा और आप फिर से अपनी पुरानी चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूर्ण मुक्ति 2028 में है तो अभी हम क्या करें ताकि यह राहत वाला हफ्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे और जो बचा हुआ समय है वह भी सुख शांति से बीते। कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव कोई शत्रु नहीं बल्कि उनके अपने राशि स्वामी है। साढ़े साती सिर्फ आपको निखारने के लिए आती है, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं। जैसे सोने को आग में तपकर ही असली चमक मिलती है, वैसे ही आप तप चुके हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय नहीं बल्कि शनि देव को खुश करने का महामंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि यह राहत हमेशा बनी रहे और आने वाले 2 साल भी राजा की तरह गुजरें, तो आपको कुछ छोटे छोटे कर्म करने होंगे। याद रखिए, शनि कर्म प्रधान देवता है। पूजा पाठ से ज्यादा वे आपके कर्मों से खुश होते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है मंत्र जाप। आपको हर शनिवार को और हो सके तो इस पूरे हफ्ते रोज शाम को ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। यह जाप आपको कम से कम 108 बार यानी 1 माला करना चाहिए। इस मंत्र में एक ऐसी कंपन शक्ति है जो आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देती है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शनि की नकारात्मक तरंगे आपसे टकराकर वापस लौट जाती है। दूसरा महा उपाय है प्रकृति की सेवा। शनिदेव प्रकृति प्रेमी है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, लेकिन शनिवार को इसमें साक्षात लक्ष्मी और शनिदेव का वास माना जाता है। आपको इस हफ्ते और आने वाले हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना है।
और जल चढ़ाने के बाद वहां सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो शमी का पौधा भी उतना ही चमत्कारी है। शमी के पौधे की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और शनि की साढ़े साती का असर कम हो जाता है। शमी के पत्र भगवान शिव और गणेश जी को भी प्रिय है और जो शिव का भक्त है शनि देव उसका बाल भी बांका नहीं करते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दान। लेकिन दान किसका और किसको, यह जानना बहुत जरूरी है। शनि देव को काली वस्तुएं अति प्रिय है। आपको जरूरतमंदों को, गरीबों को या अपंग लोगों को काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। सर्दियों का मौसम हो तो काले कंबल या काले वस्त्रों का दान आपकी साढ़े साती के प्रभाव को जड़ से खत्म कर सकता है। सरसों का तेल, जिसे हम छाया पात्र दान भी कहते हैं, उसका दान भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। एक कटोरी में तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे किसी को दान कर दें। यह उपाय आपके ऊपर आने वाली सारी बलाओं को उस तेल के जरिए आपसे दूर कर देता है। चौथा उपाय है भक्ति। जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त है। उन्होंने खुद हजारों वर्षों तक शिव जी की तपस्या की थी। इसलिए अगर आप शनि के कोप से बचना चाहते हैं तो शिव की शरण में चले जाएं। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने वालों को भी शनि देव कभी नहीं सताते, क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। इसलिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड पढ़ें। इससे आपके अंदर का डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। एस्ट्रो किंग का मकसद आपको सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपको सही राह दिखाना भी है। कुंभ राशि वाले पैदाइशी नेता होते हैं। उनके विचार बहुत गहरे होते हैं और वे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। साढ़े साती ने शायद आपकी रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन आपके हौसले को नहीं तोड़ पाई। 25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का यह सप्ताह आपको यह याद दिलाने आ रहा है कि आप कौन हैं। आप वह शेर हैं जो थोड़ी देर के लिए सोया जरूर था, लेकिन अब जाग चुका है। इस हफ्ते आपको एक बात का और ध्यान रखना है। अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। अपने से छोटों और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मजदूरों और सफाई कर्मचारियों को कभी भी अपशब्द न कहें, बल्कि हो सके तो उन्हें कुछ न कुछ खाने को दें। यह छोटा सा कर्म आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो अपनी तैयारी कर लीजिए। खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोल दीजिए। यह हफ्ता एक उत्सव की तरह मनाइए। डर को दिल से निकाल फेंकिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है और उस जीत का समय अब आ चुका है। 2027 और 2028 का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन वर्तमान में जो राहत मिल रही है उसका पूरा आनंद लीजिए। यह समय पूंजी जोड़ने का है, रिश्ते जोड़ने का है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। मैंने जो भविष्य की तारीखें आपको बताई है, 3 जून 2027, 20 अक्टूबर 2027 और 23 फरवरी 2028, इन्हें याद रखिएगा। यह आपका रोड मैप है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार पकड़ने का समय अब यानी 25 जनवरी 2026 से ही शुरू हो रहा है। मैं एस्ट्रो किंग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूं कि कुंभ राशि के प्रत्येक जातक के जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए और शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बरसती रहे। आपके घर के भंडार भरे रहे, बच्चे सुखी रहे और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत और शोध करके यह जानकारी आपके लिए जुटाई है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मार्गदर्शक है। हम बस माध्यम हैं, करने वाले वो ऊपर वाले हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई भी ग्रह आपका बुरा नहीं कर सकता। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो कुंभ राशि के हैं, ताकि उनके मन का डर भी निकल सके और वे भी आने वाले अच्छे समय का लाभ उठा सके। खुशियां बांटने से ही बढ़ती है, इसलिए कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर पहली बार आए हैं
या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस ज्योतिषीय परिवार का हिस्सा बने। साथ में बनी घंटी को भी दबा दें ताकि भविष्य में जब भी हम आपकी राशि से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो, ग्रह गोचर या त्योहार की जानकारी लेकर आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़े रहें क्योंकि आगे आने वाले समय में हम और भी सटीक और जीवन बदलने वाली भविष्यवाणियां लेकर आने वाले हैं। आप अपने अनुभव और सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शनिदेव हम सबका कल्याण करे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा करें और विश्वास रखें कि आपका सबसे अच्छा समय अब बस शुरू ही होने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।